जितने भी स्टूडेंट जो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन वाले हैं हु आर वेटिंग कि मैम कंपार्टमेंट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, या फिर मार्क्स जो है वो कितने तक बढ़ जाएंगे, या फिर पास होंगे भी या नहीं होंगे, बिकॉज कंपार्टमेंट के फॉर्म भी भरने हैं और वो फॉर्म आ जाएंगे तो हम दोनों चीज़ों में उलझ जाएंगे कि कंपार्टमेंट का फॉर्म भरें या उसका वेट करें, है ना। वो चीज़ जो है वो लाजमी है और होता भी यही है, बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो देखो बच्चा, मैंने पहले भी एक लाइव में भी बताया कि हो सकता है आप लोगों का जो रिजल्ट है ना वो कंपार्टमेंट के रिजल्ट से पहले आ जाए, ठीक है। मतलब कंपार्टमेंट के जो फॉर्म्स निकलेंगे उससे पहले आ जाए। क्यों? क्योंकि चांसेस पूरे ये हैं कि आप लोग रीचेकिंग रिवोल्यूशन में क्लियर हो जाएं, सो दैट आप आगे अपकमिंग अपने जो कोर्सेज हैं, जो एडमिशन हैं, उसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो वरना बच्चे जो हैं वो रीचेकिंग रिवोल्यूशन में कंफ्यूज होकर कंपार्टमेंट का भी फॉर्म भर देते थे, रिजल्ट ही नहीं आता था। तो इस बार होप सो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि HBSE जितना सारी चीज़ें अच्छे से कर रहा है तो हो सकता है रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो 15 दिन के अंदर ही आप लोगों का आ जाए, ठीक है। सो दैट आप लोग ना कंपार्टमेंट के फॉर्म जो है वो भरने से बच जाएं, क्योंकि कंपार्टमेंट का फॉर्म भी भरना पड़ेगा, क्योंकि रिवोल्यूशन जब तक हम क्लियर नहीं होते, हमें एक अश्योरिटी नहीं होती, तो हमें कंपार्टमेंट का फॉर्म भी भरना पड़ता है। तो उस चीज़ से आप लोग बचें, इसलिए चांसेस रहेंगे कि 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, 15 दिन मिनिमम होता ही है कि आपका रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट आए, तो 10, 15, 20 दिन मतलब इसी महीने के अंदर चांसेस पूरे होते हैं कि आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा या रीचेकिंग का, ठीक है, जो भी आपने फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग। अब मेन जो क्वेश्चन आता है कि मैम मार्क्स कितने तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या मार्क्स असली में बढ़ेंगे, क्या बढ़ सकते हैं, हमने फॉर्म तो भर दिया है बट हमें टेंशन हो रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी यस ऑफ कोर्स मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। नेगेटिव होने की और टेंशन या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर कुछ लिख कर आए हो पेपर में और अगर आपके अंतरात्मा बोल रही है कि हाँ भाई पेपर अच्छा हुआ था, ये मार्क्स में डिजर्व नहीं करता, तो ऑफकोर्स मार्क्स जो हैं आप लोगों के बढ़ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मैं चीज आप लोगों को बताऊं, CBSE बोर्ड के अंदर ना एक बच्चे ने सिर्फ 1 मार्क्स है, क्योंकि उसमें ना कॉमन है उस बोर्ड में कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आते हैं बच्चों के, फुल नॉर्मली मार्किंग होती है। तो एक बच्चे के 79 मार्क्स थे और उसने 1 मार्क के लिए जो है वो रीटोटलिंग और रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर दिया था कि मुझे 1 मार्क्स जो है वो ज्यादा दिया जाना चाहिए, मैं ये मार्क्स कट करना डिजर्व नहीं करती। तो उस कंडीशन में फिर उसके 80 आउट ऑफ 80 आए, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बोर्ड ने चीजें जो डाली हुई है ना ये इसीलिए सो दैट आप लोगों की हेल्प की जाए, आप लोगों के साथ सारी चीजें अच्छे से हो पाए, ओके। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। मार्क्स बढ़ते हैं, जिसके 4, 5, 10, 12 नंबर रहते हैं उसके 30, 32, 35 भी बनते हैं, जिनके 17, 18, 20, 25 रहते हैं उनके 55, 52, 60 ऐसे मार्क्स भी बनते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मार्क्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, चाहे रीचेकिंग करवाओ चाहे रीवैल्यूएशन करवाओ, तो आपकी मर्जी है। रिजल्ट आपका 15-20 दिन के अंदर आ जाता है तो थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है कंपार्टमेंट के फॉर्म आने से पहले आपका रिजल्ट आ जाए और आप क्लियर हो जाए, है ना। सो थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, ओके। सो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।